मैं हूं एहसान कुरैशी और मेरे साथ हैं शुएब ये जट शोएब जट। क्या है आपको पता ही है यार, ये पाकिस्तान की टीम इंडिया के खिलाफ एक मैच हारी है और पूरी कौम इस पर बरस पड़ी है। उसमें चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो राइटर हो। यार ये शोएब जट की क्या मसला है? एकदम एक मैच हारे हैं, सेमीफाइनल से भी बाहर कर दिया। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान की टीम 10वें नंबर की टीम है। ये ऐसा क्यों है भाई? एहसान भाई, मामला ये है कि मैं तो समझता क्या, बल्कि मुझे यकीन है आपने मुझे इतना कुछ सिखाया है। हमने भी अगर एक आम परिस्तार की नज़र से देखना है क्रिकेट को, तो फिर हमें परिस्तार बन जाना चाहिए, जर्नलिज्म छोड़ देना चाहिए। इस वर्ल्ड कप के सफर की बात करते हैं। मैं एशिया कप को भूल जाता हूं कि हम 11 सितंबर को 228 रन की शिकस्त से जो है 2-4 हुए इंडिया के हाथों, मैं उसको भूल जाता हूँ। मैं इस वर्ल्ड कप पे आया था। इस वर्ल्ड कप में अभी तक पाकिस्तान 1 2 3 4 5 मरतबा ग्राउंड में उतरी है। 2 वार्म अप मैचेस, 3 एक्शन मैचेस, जिन्हें रियल मैचेस कहेंगे। वार्म अप मैचेस में दोनों बड़ी टीमें थी। नतीजा क्या निकला? आप हार गए। अगले 2 मैचेस जो बेसिकली वार्म अप मैचेस थे, इसलिए क्योंकि वो बड़ा वीकर ओपोनेंट था, उसके खिलाफ आप यार ये कोई, मैं आपसे बिल्कुल यहाँ पे कोई वीकर अपोनेंट नहीं। एक भी टीम, नेदरलैंड, अफगानिस्तान ने कैसा पटड़ा किया आप बताएं। इंग्लैंड जैसी टीम का जो फेवरेट है, डिफाई चैंपियन, आप कह रहे हैं कि वो टीम ही हल्की है। तो इंडिया ने भी पाकिस्तान का वही किया जो नेदरलैंड, उसने अफगानिस्तान ने इंग्लैंड ओ भाई देखे ना, वो तो पता नहीं प्रेशर आते हैं, कितना गंद हुआ। आवाम को आने दिया, झंडे नहीं थे, नारे नहीं थे, कोई सपोर्ट नहीं थी। इसमें फर्क पड़ता है। देखा शोएब जट, आप कुछ भी करें इससे फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। नहीं पड़ता फर्क है आपके तमाशे? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्यों? जब आप कैरिबियन में जाके खेल रहे होते हैं, वेस्ट इंडीज में, तो वहां पे क्या पूरे स्टेडियम पाकिस्तान? अरे यार वो देखे, कैरिबियन में ना तो वो बहुत बड़ी टीम है, ना वहां इतने तमाशाई 10,000 तमाशाई होते हैं। उसमें भी पाकिस्तान के, अमेरिका से, यूरोप से, आप यकीन करें होते हैं। ये आपने गलत कहा। 24 T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में भी होना है और अमेरिका में भी होना है। आप देखिएगा अच्छे खासे तमाशे वहां जाएंगे, लोग जाते हैं। अच्छा चले ठीक है, आप नहीं मानते इस बात को? मैं क्या, कोई भी नहीं मानेगा यार, ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। मतलब ये आप वहां खेलने गए थे या नारे सुन के? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे, कत्ल कर देंगे, मार देंगे जान से, यूं करके जीत के। गलत है, ये गलत बात है। ऐसे नारे लगते ही नहीं है स्टेडियम्स में। नहीं वो अब ये इतना कैसे रिपोर्ट हो रहा है? क्योंकि हम तो वहां मौजूद नहीं थे, ना नारे सुनाई देते, लेकिन अंदरूने खाना बहुत सी चीजें नजर नहीं आती। वहां पे जो अब तक हमने भी वीडियोस देखी है ना, हमें नहीं पता सर्कमस्टांसेस का, लेकिन जो लोग वहां पे मौजूद हैं, जर्नलिस्ट, उनसे जो यार आप नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अंदर की बातें पता होती है। वही बता रहा हूँ कि जिन जर्नलिस्टों से हमारी बातें हुई हैं, चाहे वो बॉर्डर के उस पार वाले हों, चाहे जो यहाँ से वहां गए हैं वो वाले हों, सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं थी। लेकिन इस तरह की बातें मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि आईसीसी के इवेंट में फिर इतनी बड़ी वहां पे सिक्योरिटीज होती है कि कोई किसी को जान से मारने का नारा लगाए। अरे यार ये फर्जी बातें तो चलती हैं ना सराउंडिंग से। तो जट साहब आप जानते हैं, सराउंडिंग से प्रेशर आते हैं, मीडिया के ऊपर भी प्रेशर आते हैं। यार ये बहुत बोल रहा है यार, इसको तो काम कर दो, इसको यूं कर दो। थ्रेट तो आती है। नहीं। और आपको तो थ्रेट कॉल आती रहती है, आप तो इसमें मशहूर हैं कि आप अच्छी सच्ची बात करते हैं। थ्रेट कॉल अलग चीज है, स्टेडियम में नारा लगाना बहुत अलग चीज है। एनीवे हर स्टेडियम में जगह जगह। अच्छा, ये क्या पाकिस्तान टीम 228 का वो जो एक सदमा लेके, वो उसकी प्रेशर की वजह से सारे मसाइल चल रहे थे? क्या था आपकी नजर में, क्या था? अच्छा बात सुने, मेरे नजदीक एशिया कप 11 सितंबर 2023, सही है, 228 रन की शिकस्त हुई, अगर मैं गलत नहीं हूं डेट्स पे। 228 रन की शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम ने, मुझे लगता है, ना उसका सदमा लिया, ना उसे सीरियस लिया। सदमा लिया होता तो इंतकाम एक अंदर होता कि यार हमने इसका बदला। मुझे बात पूरी करने दे। अगर पाकिस्तान टीम ने 228 रन की शिकस्त का सदमा लिया होता तो उनके अंदर एक आग होती कि हमें इंतकाम लेना है, ठीक है ना। अब आप देखिए, इससे बेहतरीन स्टेज आपको क्या मिलेगी कि 1,30,000 का इंडियन मजमा। ओ भाई, आप चौका भी मार रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस, आपका कप्तान 50 भी कर रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस। आप उन्हीं के घर में घुस के उन्हीं को हराते, इससे बड़ा क्या विक्ट्री होती है कि वो एक, आप देखें ना, शाहिद अफरीदी आउट होता तो स्टेडियम खाली हो जाता, सही है, ऐसा होता था ना? बिल्कुल होता था। तो अगर पाकिस्तान वो मैच जीत रहा होता और वो 1,30,000 का मजमा वहां से दुम दबा के भाग रहा होता, आप कुछ सोचे ना। आपने तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल ही नहीं किया। मेरी बात कंप्लीट होने दे। 11 सितंबर को 228 रन की जब आपको डिफीट हुई, तो ना आपने उस शिकस्त को सीरियस लिया, ना ही उसका सदमा लिया। अगर सीरियस लिया होता, 11 सितंबर के बाद आप 14 अक्टूबर को उनसे टकरा रहे, इस बिटवीन 1 महीना था। 1 महीने में आपने क्या किया, क्या स्ट्रेटेजी तैयार की? मुझे बोलने दें आप पहले, मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा। 1 महीने के दौरान आप कितनी मरतबा वीडियो एनालिस्ट के साथ बैठे भाई कि बताएं जी उनके बॉलर में ऐसा क्या है कि जिससे हम उनको इनकाउंटर कर दें? आपने तो कुछ किया ही नहीं है, कोई होमवर्क ही नहीं किया। वो आपका होमवर्क करके आए हुए, वो सारा होमवर्क करके आए हैं। आपने वो वीडियो देखी है उसकी
पांड्या की कि वो बॉल पे फूंक मारते जाता है। अबे भाई मंतर शंतर कुछ नहीं होते क्रिकेट में यार। उसको पता था कि मैंने बॉल, अब ये वाली बॉल इस लेंथ में करनी है, इमाम यहाँ पे मैं उसको वो कर दूंगा, ट्रैप कर दूंगा, उसने ट्रैप कर दिया। उसको पता था कि भाई जब ये डॉट बॉल हो गए हैं तो अब इनका कप्तान जो है वो इस तरीके से चालाकी करने की कोशिश करेगा, ब्रेव क्रिकेट नहीं खेलेगा। उसने वहीं से थर्ड मैन पे, यार आप कैसे बीच के बॉल को जो है ना थर्ड मैन की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आउट हो गया। इसी तरीके से उन्होंने जिसको चाहा जैसा चाहा वैसा ट्रैप किया, क्योंकि आप एक महीने क्या करते रहे कि आप यहां आए, यहां से आप चले गए दूसरे ममालिक में स्टैंडिंग ओवेशन लेने चले गए, और भाई स्टैंडिंग ओवेशन 1,30,000 का मजमा आपको देता, आप वहां जीतते। होती बात यार घर में घुस के मारे, दुम दबा के भागे उनके शायकीन। लेकिन ये क्या किया आपने, आपने उनको बू करने का मौका दिया। अब आप एक्सक्यूज तलाश कर रहे हैं जी, हमारे तराने नहीं बजे, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। आप अगर मैं नहीं बोल रहा, अगर मैं बिल्कुल चुप हूं। बोलेंगे कैसे भाई, आप गलत फेवर कर रहे हैं। मुझे एक बात है, अभी जुमला मैं आपको बताऊंगा। अगर इंडिया यहां खेल रही होती तो क्या यहां वंदे मातरम चल रहा होता? नहीं चलता ना भाई। तो क्या हो गया, आए खेले 2007 एशिया कप, मेरे करियर का आगाज था आपकी उसमें सुपरविजन में हमने काम किया है। आप बताएं इंडिया यहां आगे पाकिस्तान के खिलाफ खेली नहीं है क्या? बिल्कुल खेली। अच्छा मैं आपसे कितना वहां कितने नारे उनके अच्छा, लिए अगर आप लगते मुझे इजाजत दे दे 2-4 मैं आपसे सवाल कर, ये बताएं कि ये साजिश क्या हुई कि 155 पे तो क्लियर कट लग रहा था कि पाकिस्तान जा रहा है 280 300 की तरफ, ये 36 पे एकदम जो पैक हो गई। लोग कहते हैं कुछ साजिश थी, कोई इशारा आया, कोई गंद आया, लेट गई टीम, क्या हुआ कि आखिर? ये आप भी बताएं, आपकी तो बड़ा इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है, प्लेयरों के अंदर घुसे हुए हैं आप तो। इंतहाई बकवास है, इंतहाई रबिश है जो ये बात करते हैं ना। वो आपकी टीम इसी कैपेबल थी यार, कमाल है 155 जो खड़े कर दिए तो वैसे ही हो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं 155 के बाद 350 पे जाती है भाई। हाँ, तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? 191 पे नहीं घर आ जाती? क्या हुआ, कोई साजिश हो गई? यार साजिश कुछ नहीं हुई, आप ऐसे ही थे। 155 आप देख रहे हैं, उस 155 में आप बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप पे जो प्रेशर बिल्ड हो गया डॉट बॉल्स की वजह से, वो आप नहीं देख रहे। जब प्रेशर बिल्ड होता है ना तब आप गलती करते हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी देखी कि भाई इनको ऐसे ऐसे करते जाना है, इन पे प्रेशर बिल्ड करना है। तो यार ये तो 50 ओवर की क्रिकेट T20 यही 11 सितंबर को हुआ 2023 को एशिया कप में, कि उनको पता था कि इनको अटैकिंग करेंगे, ये इनके बॉलर्स बैकफुट पे चले जाएंगे और वो 3.5। अच्छा, आप ये बताएं, सब बात है, इसका जिम्मेदार कौन है? मिकी आर्थर है, ब्रैडबर्न है, खुद बाबर आजम है, तो जिम्मेदार कौन है? ये सारा वीडियो एनालिस्ट है। क्यों उन्होंने तवज्जो नहीं दी? क्यों ये खेलकूद में लगे रहे, दुनिया के दौरों पे लगे रहे? क्या था आपके ख्याल में, क्या थी वजूहात? आप बता दें, रेमेडी क्या है मेरे नजदीक? अब मुझे बोलने दीजिएगा इस बात में। मेरे नजदीक पाकिस्तान की इंडिया से बैक टू बैक 2 शर्मनाक डिफीट्स के जिम्मेदार बाबर आजम है। इसलिए बाबर आजम है कि पिछले 3 साल से बाबर आजम जो है वो टीम को लेकर चल रहे हैं। उनकी मर्जी चलती है तो टीम में खिलाड़ी आता है, उनकी मर्जी चलती है तो टीम के कोचेस यस्तर कर रहे होते हैं, जो वो चाहते हैं वो होता है। बहुत अच्छी बात है, पावरफुल कैप्टन ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट फिर इमरान खान की तरह 92 का वर्ल्ड चैंपियन। यहां मैं आपसे बड़ा सख्त कर रहा हूं, वो तो कह रहे थे, आप तो खुद ही कहते हैं वो तो बदतरीन कोई कप्तान ही नहीं है। मैंने ना वो जब आता है, मुझे आज भी याद है कि जब वो आता है कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, शोएब जट बैठा होता है ना, तो वो भीगी बिल्ली बना हुआ आता है। भीगी पता नहीं, समझ नहीं आता, ना किसी से इंटरेक्शन करता है, ना किसी से खुशी से बात करता है, ना कोई मजाक करता है। ये अल्फाज आपको हज़फ करने चाहिए। हमारा कप्तान है, शेर रहेगा, लेकिन शेर की तरह लड़ नहीं रहा। बाबर तो यार फिर वही बात हुई ना। मैं इंटरेक्ट कर लेता हूं भाई। बाबर आजम एक शेर है, वो धाड़ता है तो फिर नजर आता है कि वो रन्स बनाता है, बट वो एक अच्छा कप्तान नहीं है। शेर होते हैं ना, शेरों का एक, आपने वही बात कह दी जो मैं कह रहा हूं। अगर शेरों का एक हॉल होता है तो उसमें एक बब्बर शेर होता है। बब्बर शेर फ्रंट से लीड करता है। बाबर आजम शेर है, बब्बर शेर 3 साल में वो नहीं बन सके, 3 साल में कप्तानी कर रहे हैं, तो लीड उनसे नहीं हो पा रहा है। ये कड़वा सच है, आपको मानना होगा। अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे कोई मरिकल हो जाए, आप ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, आप बाकी मैचेस जीत के फाइनल 4 और फिर फाइनल जीते, बट ऐसा नजर नहीं आ रहा। चलो अल्लाह करे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम कुछ करे और आगे जाए और पाकिस्तान का नाम बुलंद करे, लेकिन बड़ी करेज और ताकत के साथ खेलना होगा। ये प्रोग्राम आज का, ये हमारा जट है, और इसके साथ बात करके जो मजा आता है वो कहीं नहीं आता।